नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे आज एक हम पेनी स्टॉक के बारे में। ठीक है, उससे पहले P&L की बात करें तो पहले 6 महीने का 3.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट है और पिछले 30 दिनों का 1,70,000 का प्रॉफिट जनरेट हमने किया है। और ये जो प्रॉफिट है इन्हीं सारे स्टॉक्स के बेसिस पर जो है कि हम डिस्कस करते हैं। लेकिन यह भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पेनी स्टॉक्स जो होते हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं है। जो प्रॉफिट हमने जनरेट किया है सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक से जनरेट किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि कुछ पेनी स्टॉक्स के बारे में बताइए जो कि अच्छा, जिसका कि पोटेंशियल हो, कुछ काम कर सके। क्योंकि पेनी स्टॉक है, रिस्क तो है ही। ये बात तो आप शुरू में जान लें कि रिस्क और रिवार्ड दोनों ही है। तो इस कारण से ये सारा चीज़ सोच कर ही आप पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें। पैसा जीरो भी हो सकता है और पैसा 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख ले, जो पिछले 7 दिनों का रिटर्न है यहाँ आपके सामने है। तो प्रॉफिट तो ज़बरदस्त हो रहा है, बस आपको सपोर्ट करना है। जो हम आपको वीडियो डिस्कस करते हैं उस पर आप नज़र रखें। एंट्री एग्जिट करने का बस लेवल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, 4 रुपये का यह शेयर, ठीक है, कुछ दिन पहले अभी 3 रुपये पर था। तो 4 रुपये 13 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। फ्राइडे को 5% की अपर सर्किट लगी है। ठीक है, 5 दिनों के रिटर्न की बात की जाए तो 20% का ज़बरदस्त रिटर्न है और लगातार यहाँ पर अपर सर्किट लगती हुई नज़र आ रही है। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि यह पेनी स्टॉक है और भाई यहाँ पर पैसा आपका जीरो भी हो जाएगा और पैसा आपका 10 गुना भी हो जाएगा। तो अपना रिस्क और रिवार्ड दोनों हिसाब से ही लगाएं। ठीक है, रातों रात करोड़पति बनने वाले जो ख्वाब होते हैं वो अक्सर खतरनाक साबित होते हैं। यहाँ देखिए, एक महीने के रिटर्न की बात की जाए तो 142.94% का रिटर्न, मतलब कि एक महीने में पैसे 2.5 गुना। ठीक है, लेकिन हमने जो स्टॉक्स डिस्कस किए हैं वह भी इनसे कम नहीं है। फंडामेंटल सॉलिड है, 5-5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है और एक महीने के अंदर पैसा डबल है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। ये मुझे बहुत अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्क एसोसिएटेड रहते हैं। तो इस कारण से मैं एवरग्रीन ब्लू चिप्स वाले स्टॉक्स पर ही लगाता हूँ और रिटर्न तो आप देख ही रहे हैं मेरे। ठीक है, एक महीने के अंदर 1,70,000 का प्रॉफिट मुझे नहीं लगता है स्विंग और पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के बेसिस पर ये खराब प्रॉफिट है। 6 महीने के रिटर्न की बात की जाए तो 158% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न की बात की जाए तो 350% के आसपास का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो 416 और मैक्सिमम पीरियड के रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपको निगेटिव देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप मैक्सिमम पीरियड के चार्ट से देख सकते हैं कि जो कुछ यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है वो पिछले कुछ महीनों, कुछ साल में, यहाँ पर कुछ साल भी नहीं कहेंगे, 2-4 महीने के अंदर ये जो आपको ग्रोथ है वह देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। मार्केट कैप बढ़िया है क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 रुपये का स्टॉक है और मार्केट कैप भी 5,000 करोड़ का है। तो CMP के हिसाब से मार्केट कैप बढ़िया है, 5,000 करोड़ की। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर फर्दर कुछ और पैरामीटर देखने की कोशिश करें तो ROC ROE अवेलेबल नहीं है। इंडस्ट्री का P85 है और स्टॉक का जो P है वह भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर देखिए, कंपनी के ऊपर डेप्ट है, 4,000 करोड़ के डेप्ट है। कैश इक्विवेलेंट है 413 करोड़ के। प्रमोटर की होल्डिंग्स काफ़ी कम है यहाँ पर। तो ये सारी जो कंडीशंस है आपको पेनी स्टॉक्स के साथ अक्सर देखने को मिलेगी। देखिए, निगेटिव पॉइंट्स कितने हैं यहाँ पर। इंडस्ट्री पी तो है नहीं अवेलेबल। डेप्ट देखिए 4,000 करोड़ का है, एक निगेटिव पॉइंट हो गई। प्रमोटर की जो होल्डिंग्स है वो 3.28% है मात्र, ये दूसरी निगेटिव पॉइंट हो गई। यहाँ पर फर्दर हम देखते हैं क्या कुछ है। प्लेजेस शेयर देखिए यहाँ पर 100% है, ये तीसरी निगेटिव पॉइंट हो गई। मतलब कि 3% की जो होल्डिंग्स है वह भी पूरी की पूरी प्लेजेस है। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पर फर्दर और कुछ डाटा को एनालाइज करने की कोशिश की जाए तो एक बार रेवेन्यूज़ पर चलते हैं, वहाँ से कुछ पिक्चर क्लियर होती हुई नज़र आएगी। यहाँ देखिए, मार्च 2024 में 1372 करोड़ के सेल्स थे। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आप नज़र डालोगे तो मार्च 2013 में देखिए आप, ये ईयरली पैटर्न पर हम चले गए हैं, है ना, ईयरली पैटर्न पर है। क्वार्टरली पैटर्न का डाटा जो होगा वो थोड़ा सा यहाँ पर हमें देखना होगा, उससे कुछ क्लियर आइडियाज़ मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ देखिए क्वार्टरली पैटर्न, तो 331 करोड़ के मार्च 2024 में हमारा सेल्स था और मार्च 2021 में, मतलब 22-23 2 साल में जो सेल्स है वो बिल्कुल यहाँ पर आपको कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं। ये देखिए 371 2021 में था और अभी आप देखो तो 331 है। मतलब ग्रोथ कुछ भी नहीं है 2 साल के अंदर। ठीक है, फर्दर यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह जो है वो 40 करोड़ के रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। बाद बाकी नेट प्रॉफिट की यदि बात की जाए तो नेट प्रॉफिट जो है निगेटिव में हमें नज़र आ रही है क्योंकि कंपनी के ऊपर जो है डेब्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए कंपनी को जो है टैक्स देने पड़ रहे हैं। काफ़ी कंपनी इंटरेस्ट
नॉट टैक्स इंटरेस्ट देने पड़ रहे हैं 200 करोड़ 193 करोड़, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो इंटरेस्ट में चला जा रहा है पे आउट करने में, और जिसके कारण कि कंपनी जो है प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है। समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ पर यदि हम प्रोमोटर की होल्डिंग की कुछ बात कर ले तो प्रोमोटर की होल्डिंग जो है जून 2021 में भी 3.36 थी और अभी भी 3.28 है, थोड़ी सी घटी है। एफआईज और डीआईज की होल्डिंग्स थी जून 2021 में 1.85% के आसपास की होल्डिंग्स थी, जो कि यहाँ पर बेचकर 0.12% रह गई है। और वहीं डीआईज की भी होल्डिंग्स 2021 में देखो 60-61% तक थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स घटाई है और 43.25% पर आ गई है। पब्लिक के पास जो होल्डिंग्स है वह बढ़ रही है, क्योंकि पब्लिक जो है इसी तरह के स्टॉक्स खोजती है जो कि 2-1 रुपये 8 आने 4 आने इस तरह के जो स्टॉक्स है उसके पीछे पब्लिक पागल रहती है। और उसका प्रूफ आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जून 2021 में जहाँ 33% की हिस्सेदारी थी पब्लिक की, आज के डेट में 53% पर पहुँच गई है और एफआईज डीआईज जो है वह घटाते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो स्टॉक है यह एक रिस्की स्टॉक है, क्योंकि बहुत कुछ खास हमें फंडामेंटल्स अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर एंट्री लेना ही चाहते हैं तो जो अभी माहौल बन रहा है, जो एक मोमेंटम है, इस मोमेंटम के साथ चल सकते हैं। अपर सर्किट कुछ और दिन हमें लगती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन कहाँ तक लगेगी यह कहना मुश्किल है। कंपनी में तो कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके का हमें रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए कंपनी जो कामकाज करती है तो टावर वगैरह सेटअप करने का यह काम करती है। ठीक है, वायरलेस टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है जो पोर्टफोलियो 26,000 टावर जो है लोकेट किया है इसने अक्रॉस ऑल 22 टेलीकॉम सर्किल्स इन इंडिया। ठीक है, तो कंपनी कामकाज कर रही है, लेकिन डेप्ट है, डेप्ट के कारण इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ जा रहा है, जिसके कारण की कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो यदि हम यहाँ पर डेप्ट की स्थिति एक बार देखें तो देखिए यहाँ पर जो बोरोइंग्स है, बोरिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग बोरिंग्स पर कामकाज चल रहा है। ठीक है, एक समय बोरिंग्स था 2013 में देखो 5,000 करोड़ के आसपास का बोरिंग्स था। ये देखो बोरिंग्स को समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ खेला जो है इसी पर होता हुआ नजर आएगा। सुजलॉय एनर्जी के पास भी देखो एक समय में 30-40,000 करोड़ के डेप्ट हुआ करते थे और डेप्ट खत्म करते करते आज के डेट में डेप्ट फ्री कंपनी बन गई है। तो यहाँ पर देखो 4,900 करोड़ के 2013 में डेप्ट हुआ करते थे। डेप्ट ये जो कांस्टेंट रहे 2-3 साल तक कांस्टेंट रहे, अचानक 2017 में 10,000 के डेप्ट आ गए। उसके बाद फिर से डेप्ट को कम कर लिया गया, 5,000 करोड़ 2018 से 5,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट था। उसके बाद यह कांस्टेंट रहा। उसके बाद धीरे धीरे करके जो है पिछले 2-3 साल से कंपनी जो अपने डेप्ट को कम कर रही है। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है कि यदि कंपनी अपने डेप्ट को कम करने में कामयाब होती है तो आने वाले कुछ सालों के अंदर एक हमें टर्न अराउंड भी इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी नहीं, लेकिन हास हो सकता है आने वाले समय में, ये मैं कहना चाहूँगा। तो कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की तो भूल भी ना करना। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दे, मोटिवेट ज़रूर करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।